बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले गणेश भगवान की जय। एक बारी गुरु लीन बुलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई। मोहे नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर, शिव सेवा कर, फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर, फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तातु शिव धाता। नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरणे अज शिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चह से अभागी। जासु चरणी अज शिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चह से अभागी। तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। शिव सेवा कर, फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई। अविरल भगति राम पद होई। श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, उनका जाप करते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, जासु चरण अज शिव अनुरागी। जासु चरण अज शिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहस अभागी। ब्रह्मा जी और शिव जी जिसके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागी, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है क्या। हरि कहूँ हरि से वकी गुर कहे ओ। हरि कहूँ हरि से वकी गुरु कहो। सुनि खगुनाथ हृदय ममुदयु। सुनि खगुनाथ हृदय ममुदयु। अधम जातु में विद्या पाए। भयउ जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। गोरे कर द्रोह करऊं देनु राति। अति दयाली गुरे स्वल्प न क्रोधा। पुण्य पुण्य मोहे से खाव सुबोधा। पुण्य पुण्य मोहे से खाव सुबोधा। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता रहा। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध मुझ पर नहीं आया। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है
जेहित नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नशावा। जेहित नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नशावा। धूमे अनल संभव सुनु भाई, धूमो अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझावो घन पदवी पाई, तेहि बुझावो घन पदवी पाई। रजुमगो परी निरादर रही, सब कर पदु प्रहार नित सही। मरुति उड़ावो प्रथम ते भरई, पुनिन्द्र पुनयन के रीटन परई। पुनिन्द्र पुनयन किरीटन परई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, जेहते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमय हति ताहि नसावा। नीच मनुष्य सबसे जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है, अर्थात उसी पर वार करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं, आग से धूम अनल संभव सुनु भाई। आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूम अनल संभव सुनु भाई, ते बुझाव घन पदवी पाई। आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजिमगु परी निरादर रही, सब करु पदु प्रहार नित सही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। धूल रास्ते में हमेशा निरादर पड़ी रहती है और सदा सबके जो राह में चलने वाले होते हैं उनकी लातों की मारों को सहती है वो। पर जब पवन से उड़ाता तो ऊंचा उठाता है, जब पवन से उड़ाता है तो ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों अर्थात मुक्तों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, सोनु खग पते असे, सोनु खग पते असे, समुझी प्रसंगा, बुधु नहीं करही अधम कर संगा। सोनु खग पते असे, समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को भी दूगा वही यश नीति, खल सन कलहना भल नहीं प्रीति। कवि को भी दूगा वही यश नीति, खल सन कलहना भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही है गुसाई, खल पर हरि श्वान की नाई। में खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कही न मोह सुहाई। गुरु हित कही न मोह सुहाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम अर्थात नीचों का संग अर्थात नीच लोगों का संग कभी नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीत कहते हैं कि दुष्ट से न कलई अच्छा है और न प्रेम ही अच्छा है। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए।
उदासीन नित रहिए गोसाई, खल पर हरि स्वान की नाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए और दुष्ट कुत्ते की तरह और दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे स्वाति न थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहेऊ शिव नामा, गुरु आयऊ अभे मानते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार हर मंदिर जपत रहेऊ शिव नाम, गुरु आयऊ अब मानते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु आयऊ अब मानते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव के नाम को जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर मान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। शो दयालु नहीं कहे कछु, और न रोष लवलेस, अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। अति अग गुरु अपमानता सह न सके महेश। गुरुजी बहुत दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माजु भई न भुवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभुमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि शापुषट दयऊ तो ही, नीति विरोधेषु वाई न मोही। जौन ही दंडे करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा। तदपि शाप शट दयऊं तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। रे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्गी भ्रष्ट हो जाए। जे शठ गुरु शन ईर्षा करही, रौरव नर की कोटि जुग परही। त्रिजग जोने पुने धरहि शरीरा, अयुत जन्मो भर पावहि पीरा। त्रिजग जोने पुनो धरहि शरीरा, अयुत जन्मो भर पावहि पीरा। बैठ रहेस अज गरीब पापी, सर्प हो ही खलो मल मत व्यापी। महाबेटप को टर मोहु जाई, रऊ अधमाधम अधोगत पाई। महाबेटप को टर मोहु जाई, रऊ अधमाधम अधोगत पाई। रऊ अधमाधम अधोगत पाई। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं,
फिर वहां से निकलकर वे त्रियक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के समान अजगर की भांत बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। हाहाकार कीन गुरु, हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव सापो, कंपित मोह बिलोकयति, उर उपजा परितापो, कंपित मोह बिलोकयति, उर उपजा परितापो। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम दुज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गदगद स्वर, समुझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके भी ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम